मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मित्रों, आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं एक छोटी-सी पहल हमारी है। यह आप देखिएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक पार्ट है जिसमें जो घास के मैदान होते हैं बच्चे भूल जाते हैं, किस तरह से याद करें। तो हम एक छोटी-सी पहल में आपको इस छोटे से संरचना में आपको पूरा का पूरा विश्व के घास के मैदान को बिल्कुल ट्रिक से याद करवा देंगे। जो आपके उष्णकटिबंधीय वाले इलाके हैं उसके बारे में बताएँगे और जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, वह कैसे होते हैं, कहाँ से कहाँ तक को हम शीतोष्णकटिबंधीय कहते हैं, कहाँ से कहाँ तक को हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं, सब बताने वाले हैं। यह तो आप जान ही रहे होंगे, इससे आप तो परिचित होंगे ही। यह आपका नॉर्थ अमेरिका है, यह आपका साउथ अमेरिका है, यह आपका एशिया है और यहीं पर एक आपका पड़ जाता है स्टेपिस यानी कि यूरेशियन पर्वत, जो कि यूरोप और एशिया को अलग करता है दोस्तों। यह बॉर्डर है, यह यूरोप हो गया, यह आपका एशिया हो गया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जिसमें पूरे विश्व का 60% जनसंख्या पाई जाती है। ये बात आपको पता होगा। यह अफ्रीका है। अफ्रीका से देख पा रहे हैं, यह कर्क रेखा, यह भूमध्य रेखा, यह मकर रेखा, तीनों रेखाएं जो अक्षांशीय रेखाएं तीनों यहाँ से गुजरती हैं। ये आपका नीचे देख पा रहे हैं, यह ऑस्ट्रेलिया है, यह इंडोनेशिया है दोस्तों, यह जापान है, यह जापान है। जापान की संरचना आप देख पा रहे हैं दोस्तों। यह ऊपर की तरफ जो है यह आपका नॉर्थ पोल है और नीचे की तरफ अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसे हम बोलते हैं साउथ पोल। यह देख रहे हैं छोटा सा द्वीप, यह न्यूजीलैंड है दोस्तों। ये चीज आप देख पा रहे हैं दोस्तों। सारे जितने भी आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, आप बिल्कुल मैप के माध्यम से अच्छे ढंग से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप आके देख सकते हैं सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में, बिल्कुल मैप से आपको पढ़ाया गया है मात्र 11 से 20 मिनट की वीडियो में, सब कुछ सारे सेपरेटली तो आप देख सकते हैं, ऑल A to Z फैक्ट के साथ, है ना। तो आज हम देखेंगे घास के मैदान। ये तो आप थोड़ा सा लोकेशन देख लिए दोस्तों। यहाँ पे देख पा रहे हैं कर्क रेखा है। कर्क रेखा की जो छांसी नंबर है दोस्तों 30 यानी कि 23.5 डिग्री पर पाई जाती है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर जाती है। और यह 0 डिग्री है, जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर यानी कि क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और यह 23.5 साउथ आपका मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जिस तरीके से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जाती है, उसी तरह सेम मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर जाती है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए हम आपको बताते हैं जो आपका कर्क रेखा है, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में यह वाला पूरा का पूरा क्षेत्र दोस्तों उष्णकटिबंधीय इलाका कहलाता है, ट्रॉपिकल जोन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा यहाँ का जो मॉइस्चर होता है, इस वजह से बारिश बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे हमेशा बारिश हुआ होता रहता है और इस जगह बहुत ज़्यादा जीव जंतु भी पनपते हैं, मतलब कि जैव विविधता बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती है। आपको पता होना चाहिए। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे कभी। इसके बाद 23.5 डिग्री के बाद वाला इलाका यानी 66.5 डिग्री ऊपर और 66.5 डिग्री साउथ और नॉर्थ दोनों तरफ, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक वाला इलाका वो आपका आ जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय इलाका दोस्तों। और उसी तरह सेम नीचे की तरफ साउथ की तरफ भी 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 साउथ तक यह आ जाता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय वाला इलाका। अब आपको समझ में आ गया शीतोष्ण कटिबंधीय कहाँ है। अब आप आसानी से याद कर सकते हैं, ट्रिक्स से भी बताएंगे आपको कैसे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन होते हैं और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन होते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यह बीच वाला हमने बताया आपको क्या है, यह पूरा का पूरा एरिया क्या है, उष्ण कटिबंधीय इलाका। तो इसके बीच में जितने भी घास के मैदान पड़ते हैं वो उष्ण कटिबंधीय है। तो सबसे पहले आपको यह जान लेना है कि जो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है केवल और केवल दो ही महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप और साउथ अमेरिका महाद्वीप। और उसके बाद कहीं नहीं है तो कहीं हमको पढ़ना नहीं है। तो आप याद कर लेंगे जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है केवल और केवल अफ्रीका महाद्वीप में है और साउथ अमेरिका महाद्वीप में है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद अगर कहीं भी आप कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान यानी ट्रॉपिकल घास के मैदान कहाँ पे हैं, किस महाद्वीप में है, तो दो महाद्वीप में है। आप तुक्का भी मारेंगे तो इसी दो महाद्वीप पे मार सकते हैं। लेकिन अब आपको याद कराने की ट्रिक हम बताएंगे। सवाना घास का मैदान दोस्तों यह अफ्रीका महाद्वीप में है। सवाना घास का मैदान देखिए अफ्रीका में छिपा हुआ है। अफ्रीका देखिए, बोलिए आप अफ्रीका, जब अफ्रीका बोलेंगे तो उसमें बोला जा रहा है फ्री का, लास्ट में फ्री का आ रहा है। फ्री का मतलब फ्री में घूमना। आप फ्री में घूमना कहाँ जाएंगे, जहां पे सभी लोग जाएंगे। सवाना मतलब सब आना, सभी लोग आना, सभी लोग के आने की बात किया जा रहा है फ्री में। कहाँ पे, फ्री में। तो अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन हो गया, सवाना। याद हो गया, याद हो गया मित्रों। चलिए अब हम बात कर लेते हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका में लानोज, लानोज घास का मैदान वेनेजुएला में है।
साउथ अमेरिका में 13 कंट्री हैं। सब कुछ डिस्कस किया है गया है। आप प्लेलिस्ट में आइए, एक-एक महाद्वीप के बारे में देखिए। दोस्तों लानोस घास का मैदान वेनेजुएला में है। वेनेजुएला एक कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका की है, तो वेनेजुएला देखिए लानोस घास का मैदान। इसके बाद सेल्वासा घास का मैदान, इसके बाद सल्वास घास का मैदान। देखिए सब अलग-अलग हैं। सेल्वास यानी कंपोज घास का मैदान के नाम से भी जाना जाता है और सल्वास घास का मैदान जो कि अमेजन घाटी में है। यह भी उष्णकटिबंधीय का इलाका में पाया जाता है। और जो कंपोज घास का मैदान है दोस्तों, यह वाला, ये देख रहे हैं ब्राजील में, जो ब्राजील है पूरे साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है, उसमें जहाँ पे आपका दूसरा सबसे बड़ी नदी बहती है, अमेजन नदी। अमेजन के जंगल भी उसी जगह है, आपको पता होना चाहिए। तो याद रखेंगे सिल्वास घास का मैदान यानी कंपोज घास का मैदान ब्राजील में है, ये चीज याद रखेंगे। और सिल्वासा घास का मैदान अमेजन घाटी में पाया जाता है, ये बात याद हो गया। और लानोस वेनेजुएला में। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करें वेनेजुएला वाले को, तो याद करेंगे लानोस क्या ला, लंबी नोज ला, क्या ला, लंबी नोज ला, ला देखिए वेनेजुएला, जूला, वेनेजुएला, वेनेजुएला क्या ला, लंबी नोज ला। याद रखेंगे लंबी नोज लाने की बात कर रहा है लानोस, इस तरह याद कर लेंगे। यह आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो कि दक्षिण अमेरिका में है दोस्तों। ये तो हो गया हमारा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। अब शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात कर लेते हैं, यानी 23.5 से ऊपर और 23 साउथ और नॉर्थ से ऊपर वाले। दोस्तों देखिए पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है। यह पड़ जाता है दक्षिण अमेरिका में, सबसे पहली बात है। और किस देश में है, तो अर्जेंटीना देश में है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में टीना आ रहा है, टीना को अर्जेंट है पंप करना, क्योंकि उसे हार्ट अटैक आया हुआ है, हार्ट अटैक आया हुआ है, इस वजह से उसे पंप करेंगे तभी वो ठीक हो पाएगी। इस तरह याद कर लेंगे, पंप करना अनिवार्य है, उसे बहुत जरूरी है, अर्जेंट है, किसको, टीना को। तो अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान एक तरह से शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उसी तरह अमेरिका में एक प्रेरी घास का मैदान है, वो भी शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जो कि कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे पाया जाता है, याद रखेंगे। इसी तरह पुस्टाज घास का मैदान यूरोप में है, याद कर लेंगे। स्टेपिस, टेपिंग करना, यूरोप और एशिया को टेपिंग कौन करता है, स्टेपिस करता है, तो याद कर लेंगे स्टेपिस घास का मैदान यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे है। इसी तरह मंचीरिया घास का मैदान जो कि चीन में पड़ जाता है, एशिया महाद्वीप में, यह भी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। इसी तरह डाउन्स, डाउन्स सबसे नीचे है। डाउन ऑस्ट्रेलिया कौन है, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल कोने में सबसे नीचे है, तो डाउन्स, डाउन्स मतलब सबसे नीचे, तो डाउन सबसे नीचे क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है वो डाउन्स हो गया। इसी तरह एक आपका अफ्रीका में भी घास का मैदान है जिसे शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहते हैं, वेल्ड, यह दक्षिण अफ्रीका में पड़ जाता है। इतनी बातें याद हो गया दोस्तों। अब देखिए ऊपर साउथ की तरफ और नॉर्थ की तरफ बर्फ जमा हुआ वाला इलाका पूरा है, बर्फ जमा हुआ है। ऊपर जाएंगे तो टुंड्रा घास का मैदान पाया जाएगा जहां पे बर्फ जमा हुआ है। यह आपका कौन सा आइसलैंड है भैया, बता देंगे ग्रीन आइसलैंड है। ग्रीन आइसलैंड में टुंड्रा घास के मैदान, ऊपर बर्फ जमा होता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह पूरा रूस वाला इलाका है, यहाँ पे भी बर्फ जमा होता है, इस वजह से यह भी हो गया आपका क्या, बता देंगे आपका टुंड्रा घास का मैदान। और यह भी टुंड्रा घास का मैदान, इधर भी टुंड्रा घास का मैदान। तो इस तरह याद हो गया आपको पूरा का पूरा घास का मैदान। मित्रों आप एक बार दो बार रिवीजन करेंगे। अभी तक आप करंट हेवन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप जरूर बताएंगे किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, रोज सुबह करंट हेवन पर दोस्तों, रोज सुबह टॉपिक वाइज या फिर जो जिस दिन का करंट अफेयर पढ़ाया जाता है उस दिन में जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं प्लस स्टैटिक जीके, वह रिवीजन कराई जाती है आपको। तो आप देखा करें, रोज सुबह आया करें और जरूर से जरूर इसका अपना प्यार दें दोस्तों इस चैनल को। और आपको बढ़ाने की इसकी ज़रूरत है तो आप बढ़ाएं अपनी फैमिली को, या बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों आपको, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों कोई भी कंटेंट आपको दिया जाएगा वो एक नंबर का कंटेंट होगा, इसमें कोई भी कोतिहाई या फिर कोई भी एक तरह से कंजूसी नहीं बरती जाएगी। तो आप लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद मित्रों, आप जरूर बताएंगे किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।